Good morning, students. We are study BSc Part Second, Paper Third, Ecology and Biostatics. Unit Third, Day 7. हम थर्ड यूनिट में 7वें दिन का अध्ययन करेंगे। कल हमने पढ़ा था समुद्री आवास के लक्षण। आज हम जानेंगे समुद्री वातावरण में क्षेत्रीयकरण, जोनेसन इन मरीन एनवायरमेंटल। लड़कियों, समुद्र को दो मुख्य भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? वेलापवर्ती क्षेत्र यानी पेलेजिक जोन, और सेकंड है नितलस क्षेत्र यानी बेंथिक जोन। ठीक है, पहला था वेलापवर्ती पेलेजिक जोन। पेलेजिक जोन को भी दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट पार्ट है नेरेटिक जोन। क्या है? नेरेटिक जोन। और सेकंड है महासागरीय क्षेत्र, ओशियनिक जोन। ठीक है, तो पेलेजिक जोन को विस्तृत समझते हैं थोड़ा। पेलेजिक जोन कौन सा क्षेत्र कहलाता है? इस क्षेत्र के अंतर्गत समुद्र की संपूर्ण जलराशि जो हमें दिखाई देती है, समुद्र की संपूर्ण जलराशि ऊपर की जो हमें दिखाई देती है, उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना। क्षैतिज रेखा से देखने पर इसे दो भागों में बांटा गया है, नैऋत्यांचली महासागरीय क्षेत्र, नेरेटिक जोन, ओशियनिक जोन। सबसे पहले हम देखते हैं नेरेटिक जोन। नेरेटिक जोन कौन सा है? समुद्र तटीय क्षेत्र जो पानी में डूबा हुआ होता है, तट का क्षेत्र जो पानी में डूबा हुआ है और जल के लगातार संपर्क में रहता है, नेरेटिक जोन कहलाता है। ठीक है ना। इस क्षेत्र के प्रारंभ में समुद्र तल धीरे धीरे थोड़ा ढलान प्रदर्शित करता है। ये थोड़ी ढलान वाला क्षेत्र महाद्वीपीय शेल्फ का निर्माण करता है, जो जल नैऋत्यांचली क्षेत्र बनाता है। नैऋत्यांचली क्षेत्र को भी तीन भागों में बांटा गया है, सुप्राटाइडल सब जोन, इंटरटाइडल सब जोन, सबटाइडल सब जोन, ज्वारोपरी उपक्षेत्र, अंतराज्वारीय उपक्षेत्र, उपज्वारीय उपक्षेत्र। ये तीन जोन हैं। सेकंड था ओशियनिक जोन। ओशियनिक जोन को भी तीन भागों में बांटा गया है। पहले मैं तुम्हें बता दूं ओशियनिक जोन कौन सा है। वेलापवर्ती क्षेत्र में तुम्हें बताया था समुद्र का वह संपूर्ण हिस्सा जो हमें दिखाई देता है। इसके दो भाग थे, नेरेटिक जोन। नेरेटिक जोन किनारों वाला जो जल के संपर्क में रहता है, तटीय क्षेत्र जो जल में डूबा रहता है, वह नेरेटिक जोन। ओशियनिक जोन कौन सा है? जो महाद्वीपीय शेल्फ के आगे का खुले समुद्र का भाग होता है, वह ओशियनिक जोन कहलाता है, महासागरीय क्षेत्र कहलाता है। इसको गहराई सूर्य किरण की वेधन क्षमता के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। उन भागों को अपन पहले समझ चुके हैं, मैं तुम्हें नाम ही बताऊंगा। यूफोटिक, डिस्पोटिक, अफोटिक क्षेत्र। ठीक है, यूफोटिक का मतलब तुम्हें पता है, डिस्पोटिक का मतलब पता है, अफोटिक का मतलब तुम्हें पता है। कहाँ तक होता है ये भी तुम्हें पता है। ठीक है ना। इस क्षेत्र को, महासागरीय क्षेत्र को तीन भागों में बांटा गया है। अगाध सागरीय क्षेत्र बेथाइल जोन, वित्तलय क्षेत्र एबाइसल जोन, हाइडल क्षेत्र। ठीक है, ये तीन भाग है इसके। सबसे पहले बेथाइल जोन। ठीक है, बेथाइल जोन 200 मीटर से 2000 मीटर तक का गहराई वाला क्षेत्र होता है।
सेकंड है एबाइसल जोन, जो 2000 से 7500 मीटर की गहराई तक वाला क्षेत्र होता है। और तीसरा क्षेत्र हार्डल क्षेत्र होता है, जो इसके नीचे का होता है। ये थे पेलेजिक जोन, जिसके दो भाग थे, नेरेटिक जोन, ओशियनिक जोन। इनके भी तीन तीन भाग थे। ठीक है। पेलेजिक जोन का मतलब मैंने तुम्हें बताया, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। खुले समुद्र का वह भाग जो हमें दिखाई देता है पेलेजिक जोन के अंतर्गत आता है। इसके दो भाग नेरेटिक जोन, ओशियनिक जोन। नेरेटिक जोन समुद्र तटीय किनारे जो जल में डूबे हुए होते हैं, जल के निरंतर संपर्क में रहते हैं, नेरेटिक जोन कहलाता है। और जैसे जैसे किनारे आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ी ढलान प्रदर्शित करते हैं, जिसको महाद्वीपीय शेल्फ कहा जाता है। नेक्स्ट था ओशियनिक जोन। महाद्वीपीय शेल्फ से आगे का खुले समुद्र का भाग जो हमें दिखाई दे रहा है, वह ओशियनिक जोन कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम नितलस क्षेत्र, बेंथिक जोन। बेंथिक जोन अपन ने किसे कहा था? बेंथिक जोन ये वह क्षेत्र होता है जो तट से प्रारंभ होकर समुद्र के तल तक, बॉटम तक जाता है। ठीक है ना, तट से समुद्र के बॉटम तक। इसको नितलस क्षेत्र, बेंथिक जोन कहा जाता है। इसके भी दो भाग हैं, वेलांचली जोन, गहरा समुद्र। वेलांचली जोन को लिटोरल जोन कहते हैं, गहरे समुद्र को डीप सी कहा जाता है। अब सबसे पहले देखते हैं लिटोरल जोन। तो लिटोरल जोन को दो भागों में बांटा गया है। यू लिटोरल जोन सुवेलांचली क्षेत्र, सब लिटोरल जोन उपवेलांचली क्षेत्र। सुवेलांचली क्षेत्र यानी यू लिटोरल जोन को हम आगे 5 भागों में बांट के अध्ययन करते हैं। इसके 4-5 भाग थे जो मैं तुम्हें यहाँ लिख रखे हैं नीचे। स्प्रेइंग जोन, लिटोराइन जोन, बेलेनाइट जोन और सब टाइडल जोन। ये 4 क्षेत्र यू लिटोरल जोन के माने जाते हैं। सेकंड था उपवेलांचली क्षेत्र, सब लिटोरल जोन। तो इस आवास स्थल को 200 मीटर गहराई तक का क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पे भोजन, ऑक्सीजन, तापक्रम आदि उपयुक्त होने से प्राणी जात की बहुलता मिलती है उपवेलांचली क्षेत्र में। इस प्रकार ये लिटोरल जोन था, जिसके दो भाग थे, यू लिटोरल जोन, सब लिटोरल जोन। 200 मीटर की गहराई तक ये लिटोरल जोन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है अपना डीप सी, गहरे समुद्र। गहरे समुद्री क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन करने के लिए हम 3 भागों में बांट के अध्ययन करते हैं इसका। बेथाइल जोन, एबाइसल जोन, हार्डल जोन, जिसकी गहराई थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें अभी समझाई थी जब हम ओशियनिक जोन पढ़ रहे थे। ठीक है ना। इस प्रकार हम समुद्री वातावरण का क्षेत्रीकरण करते हैं। अब तुम्हें इसके बारे में आता भी है तो वीडियो को अच्छी तरह से सुनो और एक एक दो लाइन जो मैं बोल रहा हूँ वो आराम से तुम लिख सकते हो। ठीक है ना। समुद्र को 2 भागों में बांटा, वेला पेलेजिक जोन और बेंथिक जोन। पेलेजिक जोन को 2 भागों में बांटा, नेरेटिक जोन, ओशियनिक जोन। नेरेटिक जोन के 3 भाग है, ओशियनिक जोन के 3 भाग है। इसी प्रकार बेंथिक जोन के 2 भाग थे, लिटोरल जोन, डीप सी। लिटोरल जोन को 2 भागों में बांटा, यू लिटोरल जोन, सब लिटोरल जोन। डीप सी को 3 भागों में बांटा, बेथाइल जोन, एबाइसल जोन, हार्डल जोन। ठीक है। यू लिटोरल जोन को भी 4 भागों में बांटा गया था, स्प्रेइंग जोन, लिटोराइन, बेलेनाइट, सब टाइडल। इसी के साथ समुद्र का क्षेत्रीकरण खत्म होता है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट और
इम्पोर्टेंट पॉइंट, समुद्र जलीय प्राणी जात, समुद्र के जल में पाए जाने वाले प्राणी। तो समुद्र जलीय प्राणी जात का अध्ययन हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत करते हैं। सबसे पहला है बेलापवर्ती प्राणी जात, पेलेजिक फाना। फिर है नित्तलस्थ प्राणी जात, बेंथिक फाना। इसके बाद अपना अंतर्ज्वारीय चट्टानी तट के प्राणी जात, रेतीले तट के प्राणी जात, अंतर्ज्वारीय दलदली तट का प्राणी जात, और नेक्स्ट है प्रवाल भित्तियों से संबंधित प्राणी जात। तो सबसे पहले हैं हमारे बेलापवर्ती प्राणी जात, पेलेजिक फाना। पेलेजिक फाना के अंतर्गत दो प्रकार के प्राणी जात आते हैं, जिनको हम परिभाषा वगैरह मतलब वगैरह सब पढ़ चुके हैं, प्लैंकटन एंड नेक्टॉन्स। प्लैंकटन नाम हैंसन नामक वैज्ञानिक ने रखा था, जो ऐसे जीवों के लिए प्रयोग में लाते हैं जो घुमंतु बेलापवर्ती होते हैं और जलधाराओं के साथ तैरते रहते हैं, बहते रहते हैं। धाराओं के विपरीत जाने की इनकी क्षमता नहीं होती है। ये भी दो प्रकार के थे, पादप पल्लवक, प्राणी पल्लवक, फाइटोप्लैंक्टन्स, जू प्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स में शैवाल, डाइटम्स, डायनोफ्लैजिलेटा आते हैं। जू प्लैंक्टन्स में दो प्रकार के माने गए हैं जीवन चक्र की अवधि के आधार पर, अस्थायी पल्लवक मीरोप्लैंक्टन, स्थायी पल्लवक होलोप्लैंक्टन। पल्लवों का वर्गीकरण वैसे परिमाण और आकार के आधार पर भी किया गया है, मैक्रोप्लैंक्टन्स, माइक्रोप्लैंक्टन्स, नैनोप्लैंक्टन्स। नाम से तुम अर्थ समझ गए होंगे। मैक्रो यानी दीर्घ पल्लवक, माइक्रो यानी सूक्ष्म पल्लवक, नैनो यानी नैनो सूक्ष्मतम पल्लवक। तो मैंने बताया था तुम्हें अस्थायी पल्लवक में कौन कौन से आते हैं, जो अपना मात्र जीवन काल का थोड़ा सा हिस्सा ही प्लैंक्टन्स के रूप में व्यतीत करते हैं, वह अस्थायी पल्लवक कहलाते हैं। जो जीवन काल का मात्र थोड़ा सा हिस्सा ही प्लैंक्टन्स के रूप में व्यतीत करते हैं। इसके उदाहरण हैं ट्रोकोफोर लार्वा, नोप्लेस लार्वा, जुइया लार्वा, माइसिस लार्वा, मेगालोपा लार्वा, एलिमा लार्वा, फिलोसोमा लार्वा, बाइपिनेरिया लार्वा, एसिडियन टेडपोल्स आदि। ये लार्वा जनन ऋतु काल में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। स्थायी पल्लवकों में थे जो अपना संपूर्ण जीवन काल प्लैंक्टन्स के रूप में व्यतीत करते हैं। इस श्रेणी के जीव थे सिरेशियम, नोक्टिल्यूका, वेलेला, फाइशेलिया, टोमोप्टेरिस, जेलीफिशीज, पोलोलो वर्म्स, कैलेनस, माइसिस, लूसीफर, सेजिटा, टेरोपोड्स, साल्पा, डोलियोलम आदि प्राणी नेक्टॉन्स की श्रेणी में आते हैं। अब मैं तुम्हें बताऊं, एक और क्लासिफिकेशन था अपना आकार के आधार पे। तो मैक्रोप्लैंक्टन्स कौन कौन से थे? इस कैटेगरी में ऐसे प्लैंक्टन्स जो हमें आँखों से दिखाई पड़ते हैं स्पष्ट रूप से, जैसे जेलीफिश, सेजिटा, माइसिस, साल्पा आदि। माइक्रोप्लैंक्टन्स जो बहुत छोटे होते हैं, स्पष्ट आंखों से नहीं देख सकते, इसके अंतर्गत क्रेस्टेशिया के लार्वा और डायनोफ्लैजिलेटों का माना जाता है। नैनोप्लैंक्टन्स अति सूक्ष्मतम, जो जाली से भी नहीं पकड़े जा सकते, इन्हें नैनोमीटर में मापा जाता है। ये डाइटम्स और एक कोशिकीय शैवाल इस कैटेगरी में आते हैं। इस प्रकार प्लैंक्टन्स प्राणीजात जो कि पेलेजिक प्राणीजात हैं,
इसका अध्ययन अपन ने किया। आगे हम पढ़ेंगे बेंथिक फाना यानी नितलज प्राणीजात। नेक्स्ट डे। कोरोना से बचाव प्रिकॉशंस रखें, हाथ अच्छी तरह से धोएं, सैनिटाइज करें, मास्क लगा के रखें, भीड़ वाली जगह पे जाने से बचें। थैंक यू वेरी मच।